नमस्कार, प्रणाम। आरएमआई नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए मेरे साथ बिहार प्रदेश भाजपा के कार्य समिति सदस्य राम बाबू गुप्ता जी हैं। कल आनंद मोहन जी, पूर्व सांसद आनंद मोहन जी का बयान पूरे देश में वायरल हो रहा है। जदयू के कई नेताओं पर हमलावर दिखे। उन्होंने जदयू के कई नेताओं को चंडाल चौकड़ी, गद्दार, षड्यंत्रकारी एवं नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया है। इसी पर चर्चा होगी। वहीं शिवहर की राजनीति को लेकर भी उन्होंने बताया कि वैश्य के स्थापित नेता को टिकट मिलना चाहिए था। मतलब सीधा विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है। इन सब पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले राम बाबू जी कैसे हैं? बढ़िया, बढ़िया, खूब बढ़िया। मतलब क्या कहेंगे? तो कह रहे हैं कि वैश्य के स्थापित नेता को टिकट मिलना चाहिए एनडीए से। वैश्य का स्थापित नेता कौन है, ये कौन चयन करेगा? आप चयन करिएगा। वैसे हम है ना, हम ना स्थापित नेता जानेंगे कि स्थापित नेता कौन है। आप कौन है? कौन है स्थापित नेता? डॉक्टर श्वेता है, डॉक्टर वरुण है, भाई पवन जायसवाल है। और कौन है? और कौन है? बताइए ना कौन है? पवन जायसवाल से भी बड़ा कोई नेता है, डॉक्टर श्वेता से भी बड़ा कोई नेता है। वैश्य के स्थापित नेता है वो डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर वरुण। समाज सेवा के क्या, समाज सेवा के वो माने आज से लगभग 10 वर्ष से मेरा आना जाना है उनके यहाँ। मैं 10 वर्षों से मैं उनको जानता हूँ। समाज सेवा, वो सर्व जाति के नेता हैं, सर्व जाति के डॉक्टर हैं। डॉक्टर की कोई जाति नहीं होती है। लेकिन आज जब सर्वमान्य नेता वैश्य का अगर खोज रहे हैं तो मैं आपको लिख के देता हूँ रंजीत जी कि सर्वमान्य नेता है डॉक्टर श्वेता। लिख के रख लीजिए। और बड़ी लंबे रेस की घोड़ा है, बड़ी लंबे रेस की, लंबे रेस की घोड़ा। लंबे रेस। उनका आरोप है नीतीश कुमार जी को जिंदा दफन कर दिया गया। कौन जिंदा दफन कर दिया? अब वो तो जो बोल रहे हैं वो तो खुद किसी पार्टी में अभी तक नहीं है। आनंद मोहन जी अभी किसी भी एनडीए में, जदयू, भाजपा, लोजपा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, माझी जी की पार्टी, 5 पार्टी है ना, किसी पार्टी में आनंद मोहन जी नहीं है। इसलिए उस बयान का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। बयान तो बड़ा वायरल हो गया, पूरे देश में चल रहा है, राष्ट्रीय खबर में चल रहा है। वायरल हो गया तो जदयू वाले लोग तो बोल रहे हैं ना, जाके पटना में देखिए ना, टीवी खोलिए, न्यूज चैनल खोलिए, सब पर जो है ना कि इनका क्रिटिसाइज हो रहा है। हर चीज पर क्रिटिसाइज हो रहा है। और इतना होने के बावजूद, हाँ, अगर आपको समझ नहीं है, अगर पब्लिक की मंशा नहीं समझ में आती है, जनसेवा से आपको कोई सरोकार ही नहीं है, हाँ, केवल परिवार और परिवार और परिवार। जिस दल ने, जिस एनडीए ने लवली आनंद जी को सांसद बनाया, आपके पुत्र को विधायक बनाया, एक बार नहीं 2-2 दफा बनाया, शिवहर से भी और नवीनगर से भी। खैर जैसे तैसे विधायक हुए। पहली बार तो आरजेडी से विधायक बने थे, सरकार बचाए थे। सरकार बचाए थे। कौन सरकार बचाए थे? नीतीश कुमार जी का सरकार बचाए थे। ये यही थे क्या? तो कह रहे हैं कि हाँ, हमारा बेटा सरकार बचाया है। एक यही था भी क्या? हमारे ही बेटा के हाथ में रहा। नहीं बचाते तो क्या सरकार गिर जाती क्या? ऐसा क्या बात करते हैं? आंकड़ा तो देख लीजिए कम से कम। सरकार बचाए थे। अब तो कहते हैं कि अटल जी की भी सरकार बचाए थे। उस समय तो सरकार गिर गई थी। अब किसी भी चीज को, पुराने कब्र को खोदना ये कहीं से उचित नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं उनको कि बार बार ये कहना कि नीतीश कुमार जी को जिंदा दफन कर दिया, जिंदा दफन कर दिया। कोई जिंदा दफन ऊपर नहीं है। नीतीश कुमार जी अभी सर्वमान्य नेता बिहार के हैं। उनके उत्तराधिकारी के रूप में, एनडीए के उत्तराधिकारी के रूप में माननीय सम्राट जी बैठे हुए हैं। और माननीय यहाँ मंत्री श्वेता गुप्ता जी शिवहर के हैं, यंग हैं, काम करने वाली हैं, शैक्षणिक योग्यता है, डॉक्टर है। डॉक्टर केवल डॉक्टर लिखने से नहीं है, ओरिजिनल डॉक्टर हैं। आप भी जानते हैं सैकड़ों ऑपरेशन होता है वहाँ। डॉक्टर साहब करते हैं, वरुण जी करते हैं, डॉक्टर श्वेता करती हैं। मेरिट पर आए हैं। कोई थैला फैला वाला मामला उमला नहीं है। ये सब झूठ साज का मिथ्या है। ये अपने मन ग्रंथ कहानी है। कह रहे हैं कि थैला वाले मंत्री बनेंगे, थैला वाले टिकट करोड़ों में बिका है। थैला आप देने गए थे? आप देखे थे थैला? आप देखे थे थैला देते हुए? थैला था कि कार्टून था कि कंटेनर में भर के गया था? आप देखे थे? थैला गया तो था। कह रहे हैं, अब कह रहे हैं तो उनसे जाके ना पूछिए कि थैला आप देखे थे। पूछिए जाके, हमसे क्या पूछ रहे हैं? तो कहिए रहे हैं। तो देखे होंगे। थैला गया था कि कंटेनर गया था रुपया का, तो वही जानते होंगे। अरे बहस बनी है तो ऐसा ही
क्या कहते हैं, बैसवनिया तो ऐसे ही बदनाम है, ऐसे ही बदनाम है कि धन कुबेर है। हाँ, वो तो मेरा है, वो तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम तो घास हैं, जितना काटिएगा उतना पनप जाएंगे। थैला लेके गए थे, यही थैला देखने गए थे। तो 2024 के चुनाव में तो आप भी कूद रहे थे, आप बहुत मदद किए थे लवली जी को। तो हम कूद रहे थे, का उनके लिए कूद रहे थे? हम तो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कूद रहे थे। इनका भी अच्छा व्यवहार लगा, हाँ, लेकिन विगत कुछ दिनों से, कुछ सालों से अब समझ में आ गया। उनका व्यवहार खराब हो गया। अरे कौन कह रहा है व्यवहार खराब हो गया? लेकिन आप तो कह रहे हैं ना। हमको, मैं आपको ये कह रहा हूं कि तब हमने नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर सब लोगों ने वोट किया था। रितु जायसवाल को हराया गया यहाँ, जबकि मेरी जात वाली थी, और मैंने जात को छोड़ के जमात की राजनीति को चुना और आनंद मोहन जी को वोट किया, लवली आनंद जी को वोट किया, एनडीए को वोट किया, और आगे भी वो टिकट लेके आएंगे तो हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन इस तरह की बात, किसी को टारगेट करके मंत्री बनने के बाद आपको बधाई देना चाहिए, न कि इस तरह के भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये आपको शोभा नहीं देता है। उनका आरोप लगाए जा रहे हैं उनके द्वारा कि गद्दार, षड्यंत्रकारी, चंडाल चौकड़ी वाले लोग जो है नीतीश कुमार को बर्बाद करके जदयू को बर्बाद करने में लगे। मैं पहले ही बता चुका हूं, किसी वो पार्टी के सदस्य नहीं है, किसी पार्टी के पदाधिकारी नहीं है। मैं तो प्रदेश कार्य समिति भाजपा का हूं। हमें तो प्रदेश में आना जाना होता है, इतनी तो हमें जानकारी जरूर है कि वो किसी भी घटक दल के सदस्य नहीं है। उनके बोलने का कोई माने मतलब नहीं है, कोई बयान का कोई तवज्जो नहीं। आगे क्या कहेंगे अगर इस तरह का बयानबाजी वो कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? तो उस बयान में तो सरफुद्दीन भाई का भी नाम लिए, सरफुद्दीन भाई का भी नाम लिए हैं। तो सरफुद्दीन भाई को तो नीतीश कुमार जी ने और एनडीए ने 2-2 बार विधायक बनाया, सभापति बनाया। वो तो कुछ ना बोल रहे हैं, वो कहाँ कुछ बोल रहे हैं। वो भी तो लड़ गए थे बागी होके, हाथी लेके कूद रहे थे। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है, हम भी लड़ सकते थे। चुप नहीं ना बैठे, वो भी चुनाव लड़े। तो चुप नहीं बैठे तो आज वो समझेंगे ना कि क्या करना है। उनका नाम लेके आप अपना जो है ना फैन फॉलोअर, जो ये आपको बढ़ाने का जो ये नाम लेके इस तरह की व्यवस्था को कायम कर रहे हैं, हाँ, तो ये सब चलने उलने वाला बयान नहीं है। जब उतना ही दया था सरफुद्दीन भाई पर, तो फिर उनके लिए टिकट के लिए आपको अंगद की तरफ पैर जमाना चाहिए था नेतृत्व के सामने, और बोलना चाहिए था कि सरफुद्दीन भाई को ये टिकट दिया जाए। शायद यहाँ श्वेता गुप्ता चुनाव लड़ने नहीं आती। एक लाइन की बात। तो चलिए, राम बाबू गुप्ता जी हैं, बिहार प्रदेश भाजपा के कार्य समिति सदस्य हैं, और इन्होंने बड़ी बातें कही है कि आनंद मोहन जी किसी दल के सदस्य नहीं है, एनडीए के पार्ट नहीं है। हालांकि उनकी पत्नी जेडीयू से सांसद है शिवहर से, पुत्र उनके नवीनगर से जेडीयू से विधायक हैं, राज्य मंत्री का दर्जा भी मिला था उनको। और कल का बयान उनका पूरे देश में वायरल हो रहा है। उनके द्वारा कई आरोप लगाए गए हैं जदयू के नेताओं पर। वहीं कहा गया है कि थैला देने वाले, थैला पहुंचाने वाले ही मंत्री एवं विधायक बनेंगे जदयू में। जदयू की नैया को डुबोने पर जदयू के चंडाल चौकड़ी, गद्दार, षड्यंत्रकारी एवं नीतीश कुमार को जिंदा दफन करने वाले नेता लगे हुए हैं। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।